फीमेल जेनाइटल इन्फेक्शन ट्रीटमेंट। फीमेल जेनाइटल पार्ट पर या प्राइवेट पार्ट के सरफेस पर या उसके अंदर में ऑर्गन्स में जो इन्फेक्शस एजेंट इंटर करते हैं और उसकी वजह से कई तरह के डिजीज प्रोड्यूस करते हैं। आज उसी पर हम बात करने जा रहे हैं। तो फीमेल जेनाइटल पार्ट्स पे या उस ऑर्गन में कई तरह के इन्फेक्शन हो सकते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट, फंगस, है ना। तो इसमें 4 वेराइटीज के जो है ना पैथोजन इंटर करते हैं। बैक्टीरिया 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 में कौन कौन से बैक्टीरिया होते हैं? बैक्टीरिया में है निजेरिया गोनोरी बैक्टीरिया, क्लेमाइडिया ट्रैकोमाटाइडिस बैक्टीरिया, ट्रिपोनिमा पैलिडम जिससे सिफिलिस प्रोड्यूस होता है या बैक्टीरिया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा स्पीसीज के बैक्टीरिया, स्टेफाइलोकोकस एंड स्टेप्टोकोकस स्पीसीज के कुछ बैक्टीरिया, गार्डिनेला वेजाइनलिस के बैक्टीरिया एंड बी कोलाई ग्रुप के बैक्टीरिया। ये सारे ग्रुप के बैक्टीरिया उस जेनिटल पार्ट्स पे इन्फेक्शन करते हैं। सारे इन्फेक्शन का कुछ अलग अलग तरह का सिम्टम होते हैं। जैसे माले से पौधे निजोरिया गोनोरी का जो सिम्टम होता है, हम डिटेल में आगे बताएंगे इसके वीडियो में, लेकिन अभी हम लोग बहुत कॉमन बात चल रहे हैं हम लोग। तो निजरिया गोनोरी में वहाँ पस बनते हैं, वहाँ पे पस डिस्चार्ज भी होते हैं जेनिटल पार्ट से। क्लेमाइडिया ट्रैकोमाटाइटिस में भी पस डिस्चार्ज होते हैं, या फिर साल्पिंजाइटिस होते हैं, पीआईडी के इन्फेक्शन होते हैं। और जो ट्रिपल पेल्डम होता है उससे सिफिलिस होता है, उसमें सैंकर बनते हैं, उससे पेनलेस अल्सर प्रोड्यूस होते हैं। स्टेफाइलोकोकस ग्रुप के ऑर्गेनिज्म में वहाँ पे पस्चुलर इरप्शन होते हैं, पस बनते हैं वहाँ पे, चाहे वो बर्थोलिन सिस्ट में हो, बर्थोलिन अब्सेस बनते रहते हैं वहाँ पे। उसके बाद जो गार्डिनल वेजाइनलिस होते हैं उसके कारण जेनाइटल डिस्चार्ज, लिकोरियल डिस्चार्ज प्रोड्यूस होते रहते हैं, वेजिनाइटिस है, सर्विसाइटिस ये सब होते रहते हैं। और अगर बात हुए ये हीमोफिलस स्पीसीज होते हैं, इसमें इन्फेक्शन होते हैं, इन्फ्लामेशन होता है, इसमें डिस्चार्ज भी होते रहते हैं इसमें आपको। इसके बाद कुछ और जैसे बी कोलाई बैक्टीरिया जो होते हैं, इसके ग्रुप के जो एजेंट होते हैं उसमें आपको इचिंग होते हैं, बर्निंग सेंसेशन होता है वहाँ पे। तो ये सब बैक्टीरिया होते हैं। अब ये बैक्टीरिया के हर के बारे में बताएंगे आपको, अलग अलग कैसे कैसे इंटर करते हैं हमारे बॉडी में, प्राइवेट पार्ट पे। तो बहुत सारे बैक्टीरिया तो हाइजीन नहीं मेंटेन नहीं रहने के कारण अटैक करते हैं। जैसे बी कुलाई होती है, हाइजीन मेंटेन नहीं रहने के कारण हो सकता है वहाँ पे, या प्रोलॉन्ग वल्गर पैड यूज करने के कारण भी प्रोलॉन्ग हो सकता है वहाँ पे, बेसिक सोप यूज करने से हो सकते हैं। कुछ बैक्टीरिया जो है, जैसे पेल्डम है, इसके बाद गोनोरिया बैक्टीरिया है, क्लेमाइडिया है, ये सब जो होता है क्लोज कांटेक्ट होने के कारण वो एक दूसरे पर्सन से वो फैलते हैं वहाँ पे। तो ये आपको हो गया बैक्टीरिया, एक बैक्टीरियल ग्रुप से हो जाते हैं। नंबर 2 जो होते हैं वो वायरस ग्रुप्स होते हैं। वायरस वायरस में जो होता है सबसे मोस्ट कॉमन होता है हर्पिस सिम्प्लेक्स। हर्पिस सिम्प्लेक्स 1 और 2, ज़्यादातर तो 2 अटैक करते हैं, जिसको हर्पिस जैटेरिया बोलते हैं। इसमें जो होता है छोटे छोटे वेसिकुलर इरप्शन होते हैं, बर्निंग सेंसेशन होते हैं वहाँ पे, उसको एक्सटर्नल पार्ट पे हो जाते हैं, स्किन पे हो जाते हैं। और जिसके बाद कुछ बैक्टीरिया वायरस जैसे एचपी वायरस होता है, उसका वार्स प्रोड्यूस होते हैं वहाँ पे, वार्स होते हैं डेवलप। तीसरा नाम होता है मोलस्कम कंटाजियोसिस, जिसमें छोटे छोटे पस्चुलर इरप्शन हो जाते हैं वहाँ पे। तो सबसे कॉमन हर्पिस सिम्प्लेक्स ज़्यादा अटैक करता है वहाँ पे। ये सारे के सारे जो होता है वो क्लोज कॉन्टेक्ट के कारण ही ज़्यादा फैलते हैं वहाँ पे, एसटीडी जिसको बोलते हैं लोग। उसके बाद जो आपके तो थर्ड नंबर पे जो आते हैं फंगस होता है। फंगस फंगस में जो होता है एक कैंडिडा अल्बिकेंस। कैंडिडा अल्बिकेंस से क्या होता है, वहाँ पे व्हाइट कलर के वहाँ पर लेयर बनते हैं, जिसको ल्यूकोप्लेकिया बोलते हैं। व्हाइट डिस्चार्ज प्रोड्यूस होते हैं, जेनाइटल में सीवियर इचिंग डेवलप होता है, बहुत ज़्यादा इचिंग डेवलप होता है वहाँ पे। उसके बाद जो होता है फिर और प्लस वहाँ पे कुछ व्हाइट प्लग डेवलप हो जाते हैं, बाद में यूथ्रोप्लेकिया डेवलप हो जाते हैं, एक कैंडिडा अल्बिकेंस के कारण। दूसरा होता है आपको टीनिया डर्मेटोफाइट, जिसके कारण बहुत सीवियर इचिंग होते हैं वहाँ पे आपको प्यूपलर इरप्शन हो जाते हैं, हाइपर पिगमेंटेशन हो जाते हैं। ये ज़्यादातर स्किन वाला एरिया में ज़्यादा होते हैं, जो बाहर की तरफ जो थाई के बीच में होता है ना, वो सब जगह ज़्यादा होते हैं आप इरप्शन, ये जिसको रिंगवर्म के नाम से हम जानते हैं। उसका थर्ड नंबर पे जो आपको आता है एस्परजिलस अटैक होते हैं यहाँ पे। एस्परजिलस का जो वहाँ पे पस्चुलर मटर के जैसा जो है मटर के शेप के जैसा वहाँ पे पस्चुलर इरप्शन डेवलप होता है वहाँ पे।
तो ये जो होते हैं आपको फंगस होते हैं यहाँ पर 3 तरह के। इसके बाद जो होते हैं चौथे नंबर पे होते हैं पैरासाइट। पैरासाइट में क्या होता है ना, पैरासाइट में सबसे जो मोस्ट कम होता है ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस। ये जो होता है यूनिसेलुलर प्रोटोजोआ होता है, इसके कारण वहाँ पर सोरनेस डेवलप हो जाता है उस एरिया में, या फिर वहाँ पर पेन होता है, स्वेलिंग होता है, वाटी डिस्चार्ज डेवलप होते हैं वहाँ पे, ये टर्मिनोलॉजी के कारण। तो ये जो होता है पैरासाइट, कभी कभी जो होता है ना इंटेरोवियस वर्मिकुलर जिसको पिन वर्म बोलते हैं, वो अभी कभी कभी वहाँ पे चले जाते हैं, जिसके कारण वहाँ पे इंटेंस इचिंग डेवलप होता है वहाँ पे। तो ये सारे के सारे जो होते हैं ना आपका इन्फेक्शस एजेंट होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस एंड पैरासाइट। ये सबके अलग अलग टाइप्स हैं, अलग अलग सिम्टम होते हैं सबके। और अटैक होने का भी, जो आने का भी जो सोर्स है वो भी अलग अलग होते हैं। अक्सर बहुत सारे रिस्क फैक्टर इसमें होते हैं। तो अब क्या है ना, कुछ ऐसे सिम्टम होते हैं पेशेंट में जो कुछ मिलते हैं आपको अलग अलग इन्फेक्शन एजेंट में। देखिए जैसे मान लीजिए जैसे कुछ सिम्टम कॉमन होते हैं, जैसे कि आपको सीवियर इचिंग होना, वहाँ पर इंटेंस इचिंग होना, इरप्शन हो जाना वहाँ पे, डिस्चार्ज होना वहाँ पे, ये सब मोस्ट कॉमन सिम्टम होते हैं। हाँ, स्पेसिफिक सिम्टम जो है अलग अलग एजेंट के साथ अलग अलग सिम्टम डेवलप होते हैं। इसके बाद जो होता है पेशेंट बहुत ज़्यादा इरिटेबल हो जाता है वहाँ पे। अब आते हैं कि कैसे पता लगाएंगे कि वहाँ पे किस टाइप का इन्फेक्शन है, क्योंकि अलग अलग इन्फेक्शन का अलग अलग मेडिसिन दिया जाता है इसमें। तो इसके लिए क्या है कि आप उसको कुछ जांच करा के देख सकते हैं, सिम्टम से कुछ पता लगा सकते हैं। आप पेशेंट से पूछ सकते हैं कि हाँ किस तरह का इरप्शन है, कितना किस समय इचिंग होता है, कि कैसे डिस्चार्ज होते हैं। इस सब से आप जो है ना आप आइडिया लगा करके, और नहीं तो फिर आप एग्जामिनेशन आप उसका फिर ये क्या बोलते हैं लैब डायग्नोसिस करा सकते हैं, कुछ जांच करा सकते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज दैट टीएलसी डीएलसी करा सकते हैं। तो टीसी डीसी में क्या देखिए, डीसी से पता लगता है कि अगर बैक्टीरियल होंगे अगर सपोज दैट तो न्यूट्रोफिल बढ़ता है, वायरस होंगे तो लिम्फोसाइट बढ़ेगा, फंगस होंगे तो इसिनोफिल बढ़ेगा, पैरासाइटिक होंगे तो वो मोनोसाइट या इसिनोफिल दोनों बढ़ सकते हैं उसमें आपको। इससे भी पता लगता है तो हम लोग फिर यूरिन कल्चर कराते हैं, यूरिन कल्चर है सेंसिटिविटी। यूरिन कल्चर सेंसिटिविटी कराने से क्या होता है ना, उसमें जो है आपको या तो बी कुलाई का प्रॉब्लम ये पता लग जाता है उसमें। उससे तो फिर आपका जेनाइटल स्वाब का कल्चर सेंसिटिविटी करा सकते हैं, लेकिन जल्दी ये लोग कराते नहीं है। फिर भी आगे क्या करा सकते हैं, VDRL जांच करा सकते हैं, VDRL है ना। VDRL जो होता है ये आप जांच करा के देख सकते हैं, जिसमें आपको ये आपको टिपा पेल्डम के लिए आप करा सकते हैं, ये आपको मिल सकता है। तो VDRL से आपको पॉजिटिव आ सकता है, आप अगर सिफिलिस का हुआ तो। गोनोरिया हो गया तो डायरेक्ट हम लोग पता लगा के देख सकते हैं उसमें लोग, और डायरेक्ट कल्चर सेंट्री करा के देख सकते हैं। हर्पीस सिम्प्लेक्स है तो उसके लिए आप एलाइजा जांच करा के देख सकते हैं। लेकिन बहुत सारी देखिए बहुत सारी जांच करने की जरूरत नहीं पड़ती है, सिम्टम वजह से पता लग जाता है। हम बात आते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। तो ट्रीटमेंट क्या है, सबसे पहला हाइजीन मेंटेन बहुत जरूरत होता है यहाँ पे। हाइजीन मेंटेन सबसे बड़ा चीज़ है वहाँ पे। जो भर पैड हुआ 8 घंटे से ज़्यादा यूज नहीं करना चाहिए। हमेशा वहाँ पे एसिडिक सोप यूज करना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि सिंथेटिक क्लॉथ से बचना चाहिए वहाँ पे। तो ये सब जो है ना आप अगर मेंटेन करते हैं तो ठीक हो जाती है बहुत जल्दी। बात आते हैं होम्योपैथिक ड्रग्स। देखिए सबसे पहला तो वहाँ पर वाश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, जेनाइटल वाश बहुत जरूरत होता है, जिसमें हम लोग क्या क्या लेते हैं लोग, कैलेंडुला क्यू, कैलेंडुला मदर टिंचर, एजार्डिका इंडिका क्यू, इचनेसिया क्यू, ये तीनों मदर टिंचर को मिला लेते हैं हम लोग। और जब वॉश करना होता है तो 2 बूंद उसमें हम लोग बाद में क्यू डाल करके आधा मग पानी में आधा जग पानी में ले करके उसको फिर हम लोग सोल्यूशन बना करके और उस समय वॉश कर लेते हैं। ये बेस्ट एंटीसेप्टिक सोल्यूशन होता है, और इससे 100% ये जेनिटल इन्फेक्शन चाहे जैसा भी इन्फेक्शन हो, वो सारे तरह के इन्फेक्शन इससे खत्म हो जाते हैं। ये गारंटी है इसके खत्म होने की। इसके बाद कुछ खाने की दवा देते हैं, जैसे अब इचिंग हो रहा है तो आप लोग ग्रेफाइटिस है, पेट्रोलियम है, क्रियोजोटम है, सल्फर है या सीपिया है, ये यूज कर सकते हैं। अगर डिस्चार्ज अगर हो रहा है वहाँ पे तो नेचुरल डिस्चार्ज के अनुसार फिर लोग दवा चेंज करते हैं। फंगस है तो बोरेक्स यूज करते हैं वहाँ पे। लिकोपिलेकिया है तभी बोरेक्स यूज करते हैं। अगर वहाँ पे इरप्शन अगर हो रहा है मर्कर यूज करते हैं वहाँ पे। उसके बाद तो तरह तरह के बहुत तरह के इसमें क्या होता है ना, मेडिसिन यूज करते हैं, देते हैं लोग।
तो कई तरह के इसमें दवा होते हैं, डिपेंड करता है टाइप्स पे, कॉज पे डिपेंड करता है। ये था आपको जाइटल इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट। हम लोग बाकी बातें चलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।